हेलो दोस्तों। अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ट्विटर। एलन मस्क ट्विटर क्यों खरीदना चाहते हैं? बहुत दिन से ट्रेंड चल रहा है। उसका रीजन ये है, बल्कि ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। एलन मस्क ट्विटर को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखते हैं। वो ट्विटर को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं। बल्कि वो ट्विटर पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं। बल्कि ट्विटर ही क्यों? क्योंकि एलन सबसे ज्यादा ट्विटर पे ही एक्टिव रहते हैं और उनके 80 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। जब वह ट्वीट करते हैं ट्विटर पे कोई चीज, तो उस ट्वीट के नीचे लाइक, रीट्वीट, कमेंट से 600 से लेके 700 मिलियन चला जाता है। इतना तो बहुत सारे कंट्री के पॉपुलेशन भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि जब वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो मार्केट पूरा यूएस का फ्लक्चुएट कर जाता है। और यूएस गवर्नमेंट ने एसईसी से एक रूल बना दिया कि जब भी एलन ट्वीट करेंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना मार्केट खराब हो जाता है यूएस का जब वो ट्वीट करते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बाद जब किसी चीज के साथ कोई अमीर आदमी जुड़ता है तो या तो उस इंसान को ये पता होता है कि या तो वो चीज किसी पार्टिकुलरली इंटिटी के लिए हो या वो बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला। बट जब एलन ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो इन्वेस्टर को ये पता चल जाता है कि अगला किस चीज में इन्वेस्ट करें, खास करके इनमेच्योर इन्वेस्टर के साथ। ऐसा ही केस डच कॉइन के साथ हुआ। डच कॉइन के साथ क्या हुआ कि एक सिर्फ ट्वीट किया एलन ने कि आप इतने दिन से डच कॉइन के साथ वर्क कर रहे हैं उनके ट्रांजैक्शन और इफिशियंसी को लेकर। इतना ही ट्वीट करना था कि 40% डच कॉइन की प्राइसेस इंक्रीज कर गई। बट कुछ दिन बाद एलन ने बोला कि बस एक ये हैजल था और इससे 35% डच कॉइन की प्राइसेस गिर गए। कुछ दिन बाद बिटकॉइन के साथ भी यही केस हुआ कि एलन ने बोला कि टेस्ला अब बिटकॉइन के साथ काम करेगा। इससे क्या हुआ कि बहुत बिटकॉइंस की दाम बढ़ गई थी। फिर कुछ दिन बाद एलन ने ट्वीट किया कि कुछ इन्वायरमेंट इशू के कारण टेस्ला बिटकॉइन के साथ काम नहीं करेगा। इससे 10% बिटकॉइंस की दाम गिर गई। फिर कुछ दिन बाद एलन ने ट्वीट किया कि टेस्ला को प्राइवेट कर दिया जाएगा और इससे बहुत ज्यादा दाम टेस्ला की बढ़ गए। बट कुछ दिन बाद टेस्ला को प्राइवेट नहीं किया गया, इससे भी मार्केट में बहुत फर्क हुआ। तो ये पता चलता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलने लगे तो ये बहुत आपके लिए काम की चीज है। इस वजह से कि आप सही टाइम पे पैसा लगाकर सही टाइम पे पैसा निकाल सकते हैं। बट आपको लगता होगा कि ये सब बात क्यों? तो देखिए, ये सब बात सब एक से एक कनेक्टेड है। इस वजह से कि जो केसेस पहले से हो रहा है वही केसेस अब होने वाला था। क्योंकि बहुत दिन से ट्विटर के पीछे एलन मस्क पीछे पड़े हुए थे। 14 मार्च को एलन ने 3 बिलियन में 9.1 शेयर ट्विटर का खरीद लिया और इसको खरीदते साथ वो ट्विटर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर खरीदने वाले इंसान ही बन गए। बट बाद में चाहकर वैनगार्ड ने इस चीज को बीट कर दिया और 10.3% ट्विटर का शेयर खरीद लिया। बट एक चीज और कि जब 14 मार्च को उन्होंने शेयर खरीदा तो गवर्नमेंट का रूल है एसईसी से, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उन्होंने जब 5% से ज्यादा कोई इंसान अगर खरीदेगा शेयर तो उसको जाकर बताना पड़ता है। बट 14 मार्च को जब एलन ने खरीदा तो उन्होंने जाकर नहीं बताया और इसको किसी को शेयर नहीं किए बात। तो जब एसईसी से रूल था कि जब आपको बताया नहीं जाए तो $1 लाख का फाइन लगेगा, जो इससे पहले एलन को लग चुका था।
जब हमको यहाँ बैठकर पता है तो वहाँ एलन को ज़रूर पता रहा होगा। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जब उनको तो 1 लाख डॉलर का फाइन तो देना ही था, जो उनके नेट वर्थ से 0.00003% का फाइन था। जब एलन मस्क ने एक दिन में, वो तो बताए नहीं, बट एलन मस्क ने एक पोल के जरिए और इन्वेस्ट के जरिए एक दिन में 700 मिलियन डॉलर कमाए। जिससे क्या हुआ कि उन्होंने एक पोल क्रिएट किया इस पे ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा कि ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए कि नहीं, और एक दोनों नीचे एक पोल बना दिया और लिखा, बोला कि आप इस पोल को बहुत ध्यान से कीजिएगा। लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अंदाजा लगाते हैं ऐसे लोगों से कि लगता है कि अब एलन ट्विटर के साथ जुड़ने वाले हैं। अब एक चीज था कि ऐसा ऐसा एक चीज नहीं किया, बहुत सारा पोल क्रिएट किया और इन्वेस्टर को लगने लगा तो इन्वेस्ट करने लगे ट्विटर पे। तो इस वजह से उन्होंने 1 डेज में 29.64% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ ट्विटर पे, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 700 मिलियन डॉलर उन्होंने कमाए। तो ट्विटर तो एक ऐसा, जब ट्रम्प के जैसे लोगों का ट्विटर बैन कर सकते हैं, मगर एलन ने 9.1% शेयर खरीद के अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर लिया था। बट ट्विटर कुछ भी कर सकता है, जब ट्रम्प जी का ट्विटर अकाउंट बैन हो सकता है तो फिर एलन क्या है। तो ये चीज पहले से था, बट आपको लगेगा कि ट्विटर पे इतना क्यों, वो अपना खुद का एक ऐप क्यों नहीं बना लेते। भले एलन दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, तब भी इनका जो पैसा होता है इन लोगों का, वो शेयर में होता है। 70% पैसा इनका टेस्ला में है, और अब स्पेस एक्स को इन्होंने अभी तक प्राइवेट रखा है। तो जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ एलन मस्क क्यों अब इतना क्यों व्हाट्सएप मतलब ट्विटर के पीछे पड़े हो, तो इतना आसान नहीं है। ये अपना खुद का प्राइवेट बना भी सकते हैं, खुद का प्राइवेट प्लेटफॉर्म, बट इतना आसान नहीं। इन्होंने एक व्हाट्सएप की तरह सिग्नल ऐप भी लाया था जो इतना चला नहीं। जब ट्रम्प को बैन किया गया था ट्विटर पे, तो उन्होंने भी एक ट्रूथ नाम का ऐप लाया था। जब ट्रम्प इतना इन्फ्लुएंस इंसान होकर, जब उनका ट्रूथ नाम का एक सोशल मीडिया ऐप नहीं चला, तो एलन मस्क का सिग्नल वो भी ला चुके हैं, उनका भी नहीं चला। तो एलन मस्क को ये तो अंदाजा मिल गया था इतना दिन से कि वो ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे ऐप के अपोजिट में कोई ऐप लाकर इतना जल्दी नहीं चमक सकते, और वो टाइम टेकिंग भी। इस वजह से वो ट्विटर के पीछे बहुत दिन से पड़े हुए थे। एलन का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब उनके जो अपोजिट में, कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लाना चाहते हैं। बट एक चीज बताइए कि जब अभी यूक्रेन का मामला था, तो जब यूक्रेन को आप सैटेलाइट से इंटरनेट दिए, तो उनसे पूछा गया कि आप रशिया को देंगे, तो उन्होंने बोला कि ऑफकोर्स हम रशिया को भी देंगे, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हैं। एक चीज बहुत बड़ा ये है कि एक उनके कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, जब टेस्ला के बारे में कुछ ड्रॉबैक्स ने बताए थे, तो उनके ट्विटर आईडी को ब्लॉक भी कर दिया गया था। और एक ब्लॉगर है, बहुत फेमस ब्लॉगर, उनके अक्सर वो आर्टिकल लिखा करते थे एलन मस्क के टेस्ला कंपनी के, उनको खास करके धमकी भी दिए थे। तो ये पूरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिस्टम है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को ट्विटर पे लाना चाहता हूँ, लोगों को अधिकार देना चाहता हूँ कि वो खुद से जो भी चाहे वो ट्विटर पे लिखे। इससे बहुत सारे लोग, जब इन्होंने ट्वीट किया था, तो सबसे पहले एक यूएई के प्रिंस ने इससे ये बोला था कि नहीं, एलन को हम लोग ट्विटर खरीदने नहीं देंगे। तो एलन ने रिप्लाई दिया था कि ये लोग बोल रहे हैं जो खुद बोलते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हैं। जब अमेरिका गवर्नमेंट ने इनको बोला कि अमेरिका गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि ट्विटर, एलन मस्क ट्विटर खरीदे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईडी हैं जिसको ओपन कर दिया जाएगा, जैसे ट्रम्प की आईडी हुई, कुछ अभी यूक्रेन के मामला था, वो उस टॉपिक पे कुछ आईडी है, वो सबको ओपन कर दिया जाएगा। इस वजह से यूएसए, अमेरिका भी नहीं चाहती कि ट्विटर एलन मस्क खरीदे। बात कि जब ट्विटर को एक मैसेज किया गया, एक ट्वीट किया गया कि मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ, जिस टाइम में प्राइस था $42 लिखा जाता था, उसको बोला गया था एलन मस्क ने कि मैं $52 प्लस उससे ज्यादा दूंगा। तो इससे जो है कि माहौल बनाया गया कि और धमकी भी दी गई
कि मैं खरीदना चाहता हूँ वरना मैं 9.1 शेयर भी रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। अब एक चीज है कि पॉइजन बिल वो होता है कि जब अभी पॉइजन बिल लाती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वो इंसान, जैसे ये नहीं होता जब हम लोग जिंदगी से हार जाते हैं तो कोई पॉइजन टैबलेट ले लेते हैं, तो वही है पॉइजन बिल। इतना जो शेयर का जो प्राइस होता है उससे इतना ज्यादा कर दिया जाता है, कोई शेयर है 1,000 का, तो उस शेयर का दाम कर दिया जाता है 5,000, जो अफोर्डेबल नहीं होता, वो चीज खरीदी नहीं जा सकती, इतना प्राइस उसको बढ़ा दिया जाता है। तो वही पॉइजन बिल अभी तक ट्विटर यूज कर रहा है। तो ये पूरा हिस्ट्री था जो इस वजह से खरीदना चाहते थे एलन ट्विटर को। तो थैंक यू सो मच।